अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फैले इबोला वायरस ने एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में फैले इबोला इन्फेक्शन को इंटरनेशनल लेवल पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल रिपोर्ट घोषित किया है। रिपोर्ट के अनुसार 16 मई तक डीआरसी के इटरूई प्रांत में 246 संदिग्ध मामले और 80 संदिग्ध मौतें दर्ज हुई हैं, जबकि कुछ मामलों की लैब में पुष्टि भी की जा रही है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि मौजूदा स्थिति और अभी महामारी के स्तर तक नहीं पहुंची है, लेकिन इन्फेक्शन की गंभीरता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बेहद जरूरी है। डीआरसी के स्वास्थ्य मंत्री सैमुअल रोजर काम्बा ने बताया कि इस बार जो स्ट्रेन सामने आया उसका फिलहाल कोई प्रभावी वैक्सीन या विशेष इलाज उपलब्ध नहीं है और इसकी मृत्यु दर 50% तक पहुंच सकती है। क्या है इबोला बीमारी, ये सवाल भी खड़े हो रहे। चलिए आपको बताते हैं। इबोला एक बेहद खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। आर्थो इबोला वायरस परिवार के वायरस से होती है। अब इसके पीछे 6 अलग अलग प्रकार पहचाने जा चुके हैं, लेकिन इनमें से 3 स्ट्रेन बड़े प्रकोप की वजह बने हैं जो इंसानों में गंभीर इन्फेक्शन फैलाते हैं। ये वायरस आमतौर पर जानवरों से इंसान में पहुंचता है। इन्फेक्शन जानवरों के खून, शरीर के तरल पदार्थों या इन्फेक्टेड व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से वायरस तेजी से फैल सकता है। यही वजह है कि अस्पतालों में इलाज के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के इन्फेक्टेड होने का खतरा काफी अधिक रहता है। यहां तक कि इन्फेक्टेड व्यक्ति के अंतिम संस्कार के दौरान सीधे संपर्क में आने से वायरस फैलने का खतरा रहता है। तो इसके सिम्टम्स कैसे हैं इबोला के, क्या लक्षण होते हैं, आइए आपको बताते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इबोला के शुरुआती लक्षण सिम्टम्स सामान्य हैं। बुखार जैसे लगना, जिससे इसकी पहचान मुश्किल हो जाती है। इन्फेक्शन के 2 से 21 दिनों के भीतर अचानक तेज बुखार, अत्यधिक थकान, शरीर दर्द, सिर दर्द और गले में खराश शुरू हो सकती है। इसके बाद मरीज को उल्टी, दस्त, पेट दर्द, त्वचा पर चकत्ते और किडनी लिवर से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। कई मामलों मरीज मानसिक भ्रम, चिड़चिड़ापन और आक्रामक व्यवहार भी दिखाने लगता है। हालांकि आम लोगों के बीच ये धारणा भी है कि इबोला में हमेशा खून बहता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लीडिंग हर मरीज में नहीं होती, ये बीमारी के बाद के चरणों में दिखाई देती है। इसके अलावा इबोला की पहचान करना भी आसान नहीं होता, क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण कई दूसरी इन्फेक्शन बीमारियां जैसे मलेरिया, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस और सामान्य वायरल बुखार से काफी मिलते जुलते हैं। यही वजह है कई बार शुरुआती चरण में मरीज की बीमारी पकड़ में नहीं आ पाती। डॉक्टर्स के अनुसार अगर समय रहते जांच और पहचान ना हो तो इन्फेक्शन तेजी से गंभीर रूप ले सकता है। कब कब इसका प्रकोप दिखता है, मतलब एपिडेमिक कब आता है। इबोला का इतिहास भी बेहद डरावना रहा है। इसका पहला बड़ा प्रकोप साल 1976 में सामने आया था, जब सूडान और कांगो में लगातार 2 बड़े इन्फेक्शन दर्ज किए गए थे। इसके बाद 2000 और 2001 में युगांडा में वायरस तेजी से फैला, लेकिन सबसे भयानक प्रकोप 2013 से 2016 के बीच में पश्चिम अफ्रीका में देखने को मिला। उस दौरान गिनी, लाइबेरिया और सिएरा लियोन जैसे देशों में 28,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 11,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। यहां अब तक की सबसे घातक इबोला प्रकोप माना जाता है। इन्फेक्शंस बाद में अमेरिका, यूरोप तक भी पहुंचा, जहां कुछ मामले अफ्रीका से लौटे यात्री और स्वास्थ्य कर्मियों में पाए गए। इसके बाद 2018 से 20 के बीच डीआरसी और युगांडा में फिर बड़े स्तर पर इन्फेक्शन फैला और हाल ही में 2025 में युगांडा में नए मामले सामने आए हैं। तो इबोला का आखिरकार इलाज क्या है, चलिए आपको बताते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि इबोला का इलाज अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार फिलहाल जो इलाज उपलब्ध है वह केवल जायड स्ट्रेन का असर करते हैं। वहीं मौजूदा बंडिबिगो स्ट्रेन के लिए ना तो कोई स्वीकृत वैक्सीन है और ना ही प्रभावी एंटीवायरल दवा। ऐसे में इलाज मुख्य रूप से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना, ऑक्सीजन स्तर स्थिर रखने और मरीज की हालत संभालने पर आधारित है।